नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे सपा के हिंदू विरोधी चेहरे का, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। पहले तो रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ कराने के निर्देश पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा था। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा था कि रामनवमी मनाने के लिए यूपी के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से होगा क्या? कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। वहीं अब सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने योगी सरकार के नवरात्र में अखंड रामायण पाठ करने के लिए प्रत्येक जिले को 1 लाख रुपए दिए जाने को लेकर निशाने पर लिया है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि पैसे देकर कोई इबादत नहीं होती, अगर होती भी है तो वो कबूल नहीं होती। जो आदमी दिल से इबादत करता है वही कबूल होती है। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, सपा को ग्रंथों और हिंदुओं से क्या दिक्कत है? देखिए, समाजवादी पार्टी को दिक्कत जो है उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बर्क की बात आपने कही कि उसने क्या कहा कि पैसों से जो पूजा होती है, इबादत होती है, उसके अनुसार वो कबूल नहीं होती है। तो बर्क सबसे पहले एक काम करना चाहिए, इन जो मौलाना गैंग है पूरा का पूरा, इसको सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि ये जो सऊदी अरब के पैसे से हजारों मस्जिदें हिंदुस्तान में बनी हुई है, हजारों की संख्या में मस्जिदें बनी हुई है, उस सब के ऊपर बुलडोजर चलवा देना चाहिए, उसको ध्वस्त कर दो, क्योंकि पैसे से इबादत कबूल नहीं होती है। और इसके बाद जो ये इफ्तार पार्टियों में लाखों रुपया खर्च करता है और ये बड़े बड़े नेता इफ्तार पार्टियां देते हैं, वो भी पैसा उसमें खर्च किया जाता है और वो इफ्तार पार्टियों पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी इस्लाम की अगर बात करें तो दूसरे के पैसे से इफ्तार करने जाने वाले ये जो लोग हैं, इन लोगों की इबादत तो ऐसे ही कबूल नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि जब पैसे की बात आती है कि इबादत कबूल नहीं होती, तो हज कमेटी जो बनाया गया है और हज जाने के लिए जो सरकार से पैसे लेके जाते हैं हज करने के लिए, उस पर रोक लगा देनी चाहिए। ये इस्लाम के ठेकेदार बने हुए लोग तभी परेशान होते हैं जबकि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान में कुछ किया जाता है, क्योंकि अभी तक जो सरकारें हुई है वो हिंदुओं के लिए नहीं की, वो गैर हिंदुओं के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी से पहले अगर पिछले 60 सालों का इतिहास देख लें, कुछ दिनों में परिवर्तन हुआ, सबका हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि हिंदू जागना शुरू कर दिया। और परिवर्तन ये 2014 के बाद और तेजी से हुआ। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने के लिए पैसे दे रहे हैं, वहां ले जाने के लिए सुविधाएं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ ही दीजिए, अब समाजवादी पार्टी भी तीर्थाटन करने के लिए कोशिश करती है, बात करती है, यात्राएं चलाती है। लेकिन आज से पहले जो 60 सालों तक ऐसा ही होता रहा कि हिंदुओं के लिए कोई सुविधा न दी जाए, मुसलमानों के लिए दी जाए, उसके लिए हज कमेटी बनाओ, हज हाउस बनाओ। ये अखिलेश यादव जब हज हाउस बना रहे थे तो उस समय ये बर्क क्यों नहीं बोला? इसको बोलना चाहिए था कि हज हाउस बनाने की क्या जरूरत है। सरकार के पैसे से अगर कोई हज करने के लिए जाता है तो उसका हज कबूल नहीं होगा। और इस बात के लिए कभी इन लोगों ने चर्चा नहीं की, कभी आवाज नहीं उठाई कि ये माइनॉरिटी कहलाने के लिए इन लोगों ने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया, माइनॉरिटी क्लास को सुविधाएं देने की बात की गई, और उसके साथ साथ मस्जिद बनाने के लिए भी कई जगहों की सरकारों ने सहायता दी इन लोगों को, हज कमेटी बनाने के लिए, हज हाउस बनाने के लिए। तब इन लोगों को नहीं लगा कि इबादत कबूल करने के लिए या इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए इन लोगों के शब्दों में जरूरत नहीं है सरकार से सहायता की। लेकिन जैसे ही एक सरकार रामायण का पाठ करवाने के लिए, नवरात्र मनाने के लिए पैसे सरकार की तरफ से दे रही है कि आप संस्कृति का प्रचार करो, इसको अफर्मेटिव एक्शन बोला जाता है, सकारात्मक कार्रवाई। इस अफर्मेटिव एक्शन को
ये मानना चाहिए कि न तो इनके तथाकथित सेकुलरिज्म के खिलाफ है और न ही किसी कानून का उल्लंघन इससे होता है। अगर इनको लगता कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो ये लोग पहले ही पहुंच गए होते, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण में चले गए होते कि देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार है जो किसी एक धर्म के विकास के लिए, एक धर्म के प्रचार के लिए पैसे खर्च कर रही है। लेकिन इनकी समस्या यह है कि कानून के खिलाफ नहीं है, ये सकारात्मक तरीका है और उस सकारात्मक तरीका को इन लोगों ने पहले लागू किया है। अगर हज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है, तो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं दी जा सकती? क्रिश्चियनों के लिए दी जा रही है तो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं दी जा सकती? ये बात इन लोगों को अब समझ में आया जबकि एक सरकार हिंदुओं के लिए सोचने लगी है। इससे पहले इन लोगों को सांप्रदायिक भावनाओं की बात समझ में नहीं आती थी, न ही धर्म के विकास की बात समझ में आती थी, न ही यह समझ में आती थी कि कोई सरकार किसी धर्म विशेष को सहायता क्यों दे। जबकि हज की बात अगर करें तो ये तो भारत से बाहर जाने के लिए है, सऊदी अरब जाने के लिए है, जिसके लिए भारतीय इकोनॉमी का भी उससे कोई लेना देना नहीं है, फायदा नहीं होने वाला है। ये सारा का सारा पैसा फायदा पहुंचाने के लिए जाता है सऊदी अरब में। लेकिन फिर भी भारत सरकार तुष्टिकरण की नीति के तहत, भारत की जो अभी तक सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार रही, साथ में समाजवादी पार्टी यानी कि जनता पार्टी की सरकार रही, इन लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया और ये बर्क जैसे लोग जो कम से कम 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है, समझ में नहीं आता है कि हम सुविधाएं लेते रहें और दूसरों को जब सुविधाएं मिले तो उस बात के लिए हंगामा खड़ा करो और उसको जोड़ो। कहां से जोड़ो? सीधे धर्म से, अध्यात्म से। यह नहीं कह सकता कि आखिरकार अगर उत्तर प्रदेश की सरकार नवरात्र के लिए पैसा दे रही है तो रमजान के लिए दे, इफ्तार के लिए दे, क्योंकि इसमें तो वो फंस जाएगा। इसी को कहते हैं इस्लाम का तीसरा एजेंडा। इस्लामिक एजेंडे 3 तरह से चलते हैं कि जहां पूरी तरह से मजबूत स्थिति में हो, जहां उसका बहुमत है, उस देश को इस्लामिक देश घोषित कर दो और वहां पर किसी भी दूसरे धर्म के लिए चू चप्पड़ करने का अधिकार नहीं होगा। इस्लाम के लोगों को भी गर्दन पकड़ के धार्मिक बनाया जाएगा। जितने भी इस्लामिक देश हैं वहां की समस्या उनके लोगों को ही पता है और वहां और हमारे जैसे सेकुलर, जो तथाकथित सेकुलर बना दिया गया है हिंदुओं के इस देश को, उस देश की समस्याओं को देखिए। अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होता तो आज हिंदुस्तान में हिंदुओं के आलोचना करने वाले, धर्म की आलोचना करने वालों के साथ वही व्यवहार होता जो सऊदी अरब में इस्लाम की आलोचना करने वालों के साथ होता है। वहां पर ये कोई जाए तो उनके पैकेट चेक किए जाते हैं कि कहीं कोई फोटो तो नहीं रखे हुए हिंदू धर्म देवताओं का, उसके देखे जाते हैं कि किसी के घर में कोई पूजा तो नहीं हो रहा है, यहां तक कि नमाज के टाइम में कोई बाहर घूम नहीं सकता, क्योंकि इसे ये लोग मानते हैं कि आज 10 लोग घूम रहा है, 20 लोग घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रदर्शित कर रहा है कि हमको नमाज से लेना देना नहीं है, हम दूसरे तरीके का धर्म मानते हैं, उस कट्टर धर्म के विरोधी हैं। अगर ये प्रदर्शन करेगा तो 10 से बढ़ता बढ़ता ये हजारों में चला जाएगा। इसके लिए अंकुश लगाने के लिए सारे इस्लामिक देशों ने कट्टरता से धार्मिक कानून लागू कर रखा है, लेकिन हिंदुस्तान को सेकुलर बना दिया गया। पाकिस्तान बनने के बाद जो बचा हुआ हिंदुस्तान था वो ऐसे ही हिंदुओं का देश बच गया, लेकिन फिर भी इसको जबरदस्ती का एक सेकुलर कंट्री बनाने की कोशिश की गई और उसी का नतीजा है कि बर्क जैसे लोग हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब सरकार थोड़ी सहायता हिंदुओं के लिए दे रही है, सनातन संस्कृति के विकास के लिए दे रही है, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि रामायण का पाठ हो रहा है। ये तो रामचरितमानस के खिलाफ हैं, विरोधी हैं और समाजवादी पार्टी को ऐसे लोगों को समर्थन देने में ये लगता है कि कम से कम हमारे ऊपर जो धीरे धीरे ये लग रहा है कि हमारे दूसरे स्तर के नेता, नीचे के नेता, ग्राउंड स्तर के जो नेता हैं, वो अब हिंदुओं के साथ खड़े हैं
उनको भी कम से कम ये लगना चाहिए कि ऊपर के नेता मुसलमानों के साथ खड़े हैं, उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन अखिलेश यादव का भी दोहरा चरित्र नजर आता है, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं करता, वहीं रमजान की बधाई देते हैं, इफ्तार पार्टीज में जाते हैं, तो ये क्या है? देखिए, अभी अखिलेश यादव का असली चेहरा सामने आएगा। अभी तो वो छुप छुप के नवरात्र का विरोध कर रहे थे, उसमें जो सरकार ने पैसे दिए उसके ऊपर तंज कसने के लिए इन्होंने कह दिया कि 1 लाख से काम नहीं चलेगा, 10 करोड़ रुपए दे दो। अब योगी की सरकार को इन्होंने जो सजेशन दिया है वो सजेशन मान लिया जाएगा, और अगली बार जब कोई पर्व त्योहार होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितने हैं, जिलाधिकारी हैं, उनको 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे कि अब गांव-गांव में, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहा है, अब गांव-गांव में रामायण का पाठ करवाने के लिए, रामचरितमानस का पाठ करवाने के लिए इन लोगों को पैसे दो, और हर जगह पर सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए जिम्मेदारी उठाओ। ये अखिलेश यादव ने जो सजेशन दिया है उस पर आगे एक्शन होगा, काम होगा। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, 10 करोड़ के साथ आगे जोड़ दिया कि सारे धर्मों के लिए होना चाहिए, मतलब हिंदू धर्म के बाद सारे धर्मों के लिए होना चाहिए। क्या अखिलेश यादव ने जब हज हाउस बनाया था तो उस समय इनको लगा था कि एक हिंदू के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए सनातन भवन होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सनातन भवन खोल देते जहां पर सनातन संस्कृति के प्रचार करने वाले लोग होते, लेकिन उस समय इनके मन में नहीं आया कि सभी धर्मों के लिए काम किया जाना चाहिए। हज में सब्सिडी देंगे, वक्फ बोर्ड की संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, मुसलमानों को पैसे देंगे, नौकरी देंगे। ये अनड्यू प्रॉफिट देने वाले जो गवर्नमेंट रही है, वो आज हिंदुओं को अगर कुछ मिल रहा है तो उसको परेशानी हो रही है, क्योंकि इनके राजनीति का आधार मुस्लिम ही है। लेकिन अब जो स्थिति बनी है इस बीच, उसमें अखिलेश यादव का खात्मा होना है। अखिलेश यादव का एक तो पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जो माफियाओं के साथ मिलकर इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में कोहराम मचाया और माफियाओं को राजनीति में ला लाकर विधानसभा का सदस्य बनाया, लोकसभा में सीटें जीती। अब इन लोगों के ऊपर एक्शन हो चुका है। दूसरे स्तर पर वो लोग जो अभी बर्क जैसे लोग हैं, जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, इनकी भी बारी आने वाली है। ये अब धीरे धीरे समझ में इन लोगों को आएगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो सनातन संस्कृति का पालन करना होगा, और इसी के आधार पर राजनीति भी करनी होगी। अगर सनातन विरोधी राजनीति किए तो हिंदुस्तान से बाहर भगा दिए जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। बार बार समाजवादी पार्टी हिंदू त्योहारों और ग्रंथों पर सवाल उठाती आई है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए, जिसके बाद आज भी अखिलेश यादव उनके सपोर्ट में खड़े हैं। वहीं सपा सांसद बर्क को अब रामायण के पाठ से दिक्कत है। उनके हिसाब से पैसों से पूजा नहीं होती, दिल से होती है। समय समय पर समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी होकर ऐसे चुभने वाले बयान देती आई है, जिससे सपा का हिंदू विरोधी चेहरा सामने एक बार फिर आ गया है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।